नमस्ते। फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रोटीन फूड्स में एनिमल सोर्सेज, और एनिमल सोर्सेज में हमारा टॉपिक चल रहा था एग्स के बारे में या अंडों के बारे में, और आज हम इस का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वह है अंडे से बनने वाले व्यंजन। तो अंडे को हमारे आहार में कई तरह से प्रयोग में लिया जाता है, और जिसमें अंडे जो हैं सिर्फ उबाले जाते हैं। उबालने का अंडों का दो तरीके हैं, एक तो सॉफ्ट बॉइल्ड एग और हार्ड बॉइल्ड एग। जो सॉफ्ट बॉइल्ड एग होते हैं उन्हें कम टेम्परेचर पे उबाला जाता है, और इसका जो पकाने का समय है वो 3 से 5 मिनट तक ही है, और इस प्रक्रिया में जो इसकी सफेदी होती है वह जेली समान हो जाती है, और जो पीतक होता है वह गाढ़ा हो जाता है। लेकिन जब हार्ड बॉइल्ड एग बनाया जाता है तो अंडे को लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है, और इस प्रकार से जो इसकी सफेदी होती है वह गाढ़ी जेली के समान हो जाती है, और जो इसका पीतक होता है वह बिल्कुल ठोस हो जाता है और हल्के पीले रंग का हो जाता है। और जब अंडा बॉईल किया जाता है तो उसे बॉईल करने के लगभग आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल देना चाहिए, और एग को जब काटा जाता है तो चाकू जो यूज किया जाता है वह भी ठंडा होना चाहिए, गरम चाकू नहीं होना चाहिए। कई बार अंडे उबालते समय जो पीतक होता है उसके चारों ओर हरे रंग की परत या लेयर सी आ जाती है। उसका कारण यह है कि पीतक में और जर्दी में सल्फर होता है, और इसके अलावा उसमें जो लौह तत्व होता है ये जब क्रिया करते हैं गर्म करने पर तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण इसका जो रंग है या इन दोनों के सफेदी और जो पीतक है उसके बीच का जो हिस्सा है या उसमें हरे रंग की परत बन जाती है। जो ये हरी परत है या फेरस सल्फाइड की जो मात्रा है वो पकाने के समय और तापक्रम और अंडों के पीएच पर निर्भर करती है। यदि अंडों को अधिक समय तक पकाया जाए लेकिन ताप कम रखा जाए तो यह लेयर ज्यादा नहीं बनती है, और अंडे को पकाने के तुरंत पश्चात अगर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है तब भी यह लेयर नहीं बनती है। लेकिन अगर ज्यादा तापक्रम पर इसको लंबे समय तक पका दिया है और यह हरी लेयर बन गई है तो अगर ठंडे पानी में भी अंडे को डाल दिया जाए तो यह लेयर हटती नहीं है, बनी हुई रहती है। इसके बाद में जो दूसरी विधि है व्यंजन बनाने की, हाँ, उबले अंडे को कई तरह के से यूज किया जा सकता है। इनके ऊपर गार्निशिंग करके या एग करी बनाकर और भी कई रेसिपीज जो हैं उनमें उबले अंडे का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में जो दूसरी इसकी डिश है या व्यंजन है वह है पोच्ड एग या पोच किए हुए अंडे। इसमें अंडों को कुछ पैन में कुछ मात्रा में पानी लिया जाता है और अंडों को तोड़कर उसका जो पीतक और जो वाइट है वो पैन के अंदर डाल दिया जाता है। पैन में पानी इतना ही लिया जाता है कि अंडे की जो सफेदी है बस वह उसमें डूब जाए। उसके बाद में इसको कम टेम्परेचर पे गरम किया जाता है या पानी के उबलने तक पकाया जाता है, और जब यह जेली के समान स्कंदित हो जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। इस समय जो इसका वाइट है वह सॉफ्ट रहता है जेली के समान, और जो पीतक है वह अर्ध ठोस अवस्था में रहता है। यदि उबले पानी में सिरका और नमक डाल दिया जाता है तब स्कंदन शीघ्र होता है,
और जो पोच किए हुए अंडे हैं उनका आकार भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की विधि है व्यंजन बनाने की, वह है स्क्रैम्बल्ड एग। और स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए अंडे की सफेदी और जर्दी को एक साथ बीट कर लिया जाता है और कभी कभी इसमें बहुत कम मात्रा में दूध भी मिला दिया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण को गर्म करते हैं जिससे कि प्रोटीन स्कंदित हो जाता है। स्क्रैम्बल्ड एग जो होते हैं वो फूले हुए और मुलायम और आर्द्रता पूर्ण होते हैं, यानी नमी लिए हुए होते हैं, बिल्कुल सूखे नहीं होते, लेकिन इनमें पानी की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो स्क्रैम्बल्ड एग बनाया जाता है उसके लिए बहुत कम तापक्रम का उपयोग किया जाना चाहिए और धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए। जैसे ही स्कंदन पूर्ण हो इस मिश्रण को आंच पर से हटा लेना चाहिए। अधिक तापक्रम पर गर्म करने से जो स्क्रैम्बल है वो उसमें से द्रव निकल जाता है और अंडा सूख जाता है। इस विधि को बॉयलर में भी इस विधि के प्रयोग से स्क्रैम्बल्ड एग बनाया जाता है। इसके बाद में आता है तला हुआ अंडा। तो तला हुआ अंडा बनाने के लिए अंडे की सफेदी का गाढ़ा होना जरूरी है और पकाए जाने का उचित तापक्रम अंडे के अच्छे आकार को प्रभावित करता है। यदि अंडे को बहुत कम तापक्रम जैसे 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है तो वह बहुत अधिक फैल जाता है और यदि तापक्रम बहुत अधिक जैसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तो अंडा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अंडे को मात्र इतनी ही वसा में पकाया जाता है जिससे कि वह पैन से चिपके नहीं और अंडे के तलने का सही जो तापक्रम होता है वह 126 डिग्री सेंटीग्रेड से 137 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो इसकी एक और फेमस डिश है वह है कस्टर्ड। और कस्टर्ड दो प्रकार के होते हैं, बेक किया हुआ और नरम कस्टर्ड। तो इसमें कस्टर्ड में जो अंडे का प्रयोग है वह गाढ़ापन लाने के लिए किया जाता है और कस्टर्ड में अंडे के अलावा दूध, शर्करा और फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। नरम कस्टर्ड बनाते समय कस्टर्ड को निरंतर चलाया जाता है और तैयार होने के बाद यह क्रीम की भांति गाढ़ा और मुलायम होता है। जबकि जो बेक करते हैं तो उस समय कस्टर्ड को हिलाया नहीं जाता और इसके कारण प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है और यह जेली की भांति जम जाता है। और इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वह इस प्रकार से है। दूध 1 कप, अंडा 1 अथवा 1.5, चीनी 25 ग्राम और एसेंस वनीला का 1/4 टीस्पून या कुछ ड्रॉप्स। बेक किया हुआ कस्टर्ड बनाने के लिए सामग्रियों को सबको एक साथ मिक्स करके 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बेक किया जाता है और तब तक बेक करते हैं जब तक कि चाकू से टेस्ट किया जाए। तो चाकू डालने पर अगर सामग्री बिना चिपके हुए चाकू बाहर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि बेक्ड कस्टर्ड तैयार है। उसके बाद इसमें फल, मेवे, जेली और या कैरामल की भी शर्करा से इसको गार्निश कर लिया जाता है। नरम कस्टर्ड बनाते समय जो ये सामग्रियां बताई गई हैं वे मिलाकर धीमी आंच पर पकाए गए कस्टर्ड शीघ्रता से पकाए गए कस्टर्ड की अपेक्षाकृत शीघ्र ही स्कंदित हो जाते हैं और इस कारण नरम कस्टर्ड को धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाने से जो गाढ़ापन है वह अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। दूसरे पात्र में पकाए जाने पर कस्टर्ड 12 से 15 मिनट में पूरा तैयार हो जाता है और जब कस्टर्ड बनाया जाता है तो इसकी सामग्री को निरंतर हिलाते रहना आवश्यक है, जिसके कारण कस्टर्ड के जो स्कंदित कण हैं वो पृथक हो जाते हैं और इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है या कस्टर्ड बनता है वह क्रीम के समान स्मूथ होता है। ठंडा होने पर कस्टर्ड और अधिक गाढ़ापन ले लेता है। कस्टर्ड बनाने की प्रक्रिया का सबसे जो महत्वपूर्ण चरण है वो इसकी तापक्रम और अवधि है। अधिक तापक्रम पर लंबे समय तक पकाने पर आवश्यकता से अधिक स्कंदन हो जाता है एवं कस्टर्ड के अंदर से कुछ द्रव या पानी निकलकर बाहर आ जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं सिनेरसिस। और यह प्रक्रिया अच्छी रेसिपी बनने का इंडिकेशन नहीं है
अतः सिनेर्सिस नहीं होना चाहिए जब भी हम कस्टर्ड बनाते हैं या एग की कोई रेसिपी बनाते हैं। बेक्ड कस्टर्ड पहले से ही गरम किए हुए ओवन में बनाना चाहिए और सामान्यतया कस्टर्ड जो है वो 87 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना आरंभ हो जाते हैं और अगर इसको बेकिंग प्रक्रिया के बीच से निकालकर और बीट कर लिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है वह और भी अच्छा बनता है। कस्टर्ड किस तापक्रम पर जेली के समान जमेगा, यह कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सामग्रियों का अनुपात एक आवश्यक फैक्टर है। मात्र अंडे को स्कंदित करने के लिए आवश्यक तापक्रम कस्टर्ड की अपेक्षा कम होता है। कस्टर्ड में अंडे की प्रोटीन दूध के साथ मिश्रित होकर पतली हो जाती है, इसलिए कस्टर्ड में प्रयुक्त हुए अंडों की मात्रा दूध की अपेक्षा जितनी ज्यादा होगी, कस्टर्ड उतनी ही सुगमता से स्थिर हो जाएगा। शर्करा की उपस्थिति में अंडे का प्रोटीन शीघ्रता से स्कंदित नहीं होता है। दूसरा, पकाने की दर। शीघ्रता से पकाने पर कस्टर्ड में आवश्यकता से अधिक स्कंदन हो जाता है और अम्ल अगर उसमें ऐड किया जाता है तो कस्टर्ड के जमने का तापक्रम कम हो जाता है और यदि कस्टर्ड में फलों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी अम्लीयता से जो जिलेटाइजेशन है उसका तापक्रम कम हो जाता है और इसलिए कस्टर्ड जल्दी से जम जाता है। उसके बाद में अगली जो इसकी रेसिपी है वह बहुत फेमस है, जिसे आप सब जानते हैं, वह है आमलेट और सूफले। दोनों ही उत्पाद में मुख्य रूप से अंडा काम में आता है। झागदार एवं स्पंजी ऑमलेट बनाने के लिए अंडे की सफेदी और पीले भाग को अलग अलग फेंटा जाना चाहिए। अंडे की सफेदी को कड़ा झाग बनने तक फेंट लिया जाता है और उसके बाद जर्दी को जो हमने उसका व्हाइट पोर्शन जो फेंट रखा था उसमें मिलाया जाता है। साधारणतया कम फूला ऑमलेट बनाने के लिए पूरे अंडे को विभिन्न सामग्रियों के साथ एक साथ फेंट लिया जाता है। स्पंजी ऑमलेट बनाने हेतु ऑमलेट को बनाने के समय तवे पर पलटना नहीं चाहिए और उसके बजाय ऑमलेट को इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि उसके भीतर निर्मित वायु के बुलबुले बाहर न निकल सके। इस प्रकार के ऑमलेट हल्के, फूले हुए और अच्छी संरचना वाले होने चाहिए। यह ऑमलेट मुलायम होते हैं और इनमें वायु के छोटे छोटे बुलबुले विद्यमान रहते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए तापक्रम कम से कम रखना चाहिए, यानी धीमी आंच पे पकाना चाहिए ताकि ऑमलेट भीतर तक भली भांति पक सके और साथ ही उसके ऊपर की जो परत है वह भी कड़ी ना हो। ऑमलेट बनाते समय कुछ मुख्य बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं और वे हैं, अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग अलग फेंटा जाना चाहिए। अंडे की सफेदी को कड़ा झाग बनने तक फेंटा जाना चाहिए। दोनों प्रकार के झागों को फेंटने के बाद हल्के हाथों से मिलाना चाहिए। ऑमलेट को चिकने पैन में डालकर पकाना चाहिए। चारों तरफ से ऑमलेट के हल्के सेट हो जाने के बाद उसे कुछ देर कम तापक्रम पे ढककर पकाया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑमलेट का स्वाद एवं पोषक महत्ता बढ़ाने के लिए उसमें कटी हुई सब्जियां, चीज, मीट के टुकड़े अथवा चिकन के टुकड़े भी डाले जा सकते हैं। अच्छा ऑमलेट फूला हुआ, चारों ओर से समान रूप से सिका हुआ और हल्की नमी से परिपूर्ण होना चाहिए। तो ये थी कुछ विधियां अंडे से बने व्यंजन बनाने की। आशा है आपको यह वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।